नमस्कार, मेरा नाम है मीनल और माय आर्ट यार्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बर्नीना एक्सप्रेस का एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देखा। हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई और राटिशेबान ने हमें एक डिटूर सजेस्ट किया। इस नए रूट से सफर करते हुए हम पोशियावो तक पहुंचे और अब इस जर्नी का अगला और सबसे ब्रेथ टेकिंग हिस्सा शुरू होता है। आज हम पोशियावो से सेंट मोरिट्स तक का सफर करेंगे, मैजेस्टिक अल्प्स, फ्रोजन लेक और एक थ्रिलिंग बस राइड के साथ। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस मैजिकल जर्नी के लिए? चलिए। जब हमारी बर्नीना ट्रेन कैंसिल हुई थी तो हम काफी डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है, कभी कभी जो चीजें प्लान में नहीं होती हैं, वही एक्चुअली में सबसे बेहतरीन होती है। ये बस राइड भी एक ब्लेसिंग निकली। अल्प्स का एक बिल्कुल अलग और रॉ पर्सपेक्टिव देखने मिला। हेयरपिन बेंड्स, बर्फ से ढकी सड़कें और हर मोड़ पर एक पोस्ट कार्ड जैसा नजारा। ये सफर एक बिल्कुल अलग और इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस निकला। ऐसा लग रहा था कि काश मैं सिफॉन साड़ी पहनकर पर्वतों पर यशराज का कोई गीत गाती। और फिर आया ऑस्पिजियो बर्नीना, यूरोप का हाईएस्ट टॉप्स में से एक। क्या आपको याद है, बर्नीना सीरीज के पहले भाग में हमने ये फ्रोजन लेक देखा था जब हम बर्नीना से इसके बगल से गुजरे थे। ये वही लेक है, बस हमें इस लेक से कुछ दूर ले गई है। नजारे अलग हैं लेकिन फिर भी बेहतरीन। क्या आप जानते हैं, लागो बियांको का मतलब दरअसल व्हाइट लेक है। ये नाम इसके प्रिस्टीन व्हाइट अपीयरेंस की वजह से पड़ा है, जो ग्लेशियर्स और स्नो मेल्ट से बना है, और इसके आकाशी नीले रंग की वजह से ही इसे व्हाइट लेक कहा जाता है। एक तरफ फ्रोजन लेक और दूसरी तरफ स्नो ड्रेप्ड माउंटेन्स, और बीच में हम एक कहानी का हिस्सा हो जैसे। दिस एक्सपीरियंस इज एक्चुअली मैजिकल। हंसी वादियों में खोए हमें पता ही नहीं चला कब हम पॉन्ट्रेसीना पहुंच गए। वहां से हमने ली ट्रेन और बस 15-20 मिनट में ही हम सेंट मोरिट्स पहुंच गए। और अब हम सेंट मोरिट्स में हैं। ये सिर्फ एक स्की रिसोर्ट नहीं है, बल्कि विंटर टूरिज्म और विंटर स्पोर्ट्स का हब है, जो इसे दुनिया भर के ट्रैवलर्स का ड्रीम डेस्टिनेशन बनाता है।
जो आप वाइट ग्राउंड जैसा देख रहे हैं वो एक्चुअली में सेंट मोरिट्स का लेक है। यहाँ पर फरवरी में बहुत सारे विंटर स्पोर्ट्स होते हैं क्योंकि तब तक ये लेक पूरी तरह से फ्रोजन हो जाता है, जैसे आइस स्केटिंग, पोलो और बहुत सारे इस लेक पर होते हैं जब ये पूरी तरह से फ्रोजन हो जाता है। तो फरवरी में आप ये सब स्पोर्ट्स देखने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। इसीलिए सेंट मोरिट्स स्विट्जरलैंड का सबसे ज्यादा लग्जूरियस विंटर स्पोर्ट्स का डेस्टिनेशन है। ये सिर्फ एक फ्रोजन लेक नहीं है बल्कि एक हिस्टोरिक अरीना भी है। सेंट मोरिट्स बस लोकल स्पोर्ट्स को होस्ट नहीं करता है बल्कि विंटर ओलंपिक्स जैसे बड़े टूर्नामेंट्स भी यहाँ पर होस्ट किए गए हैं, वो भी 2 बार। ये यहाँ की लेगेसी का हिस्सा है और शायद इसी वजह से ये दुनिया भर का सबसे आइकॉनिक स्की रिसोर्ट्स में से एक जाना जाता है। क्योंकि हमारे पास बस आधे दिन का समय था तो हमने सोचा कि क्यों ना इस चार्मिंग सिटी का एक वॉकिंग टूर लिया जाए। और जैसे ही हम चल पड़े, एक चीज जो सेंट मोरिट्स की हर गली, हर कोने में दिखाई देती है, वो है ये आइकॉनिक सन लोगो। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं बल्कि सेंट मोरिट्स का ऑफिशियल ट्रेडमार्क लोगो है। ये धूप और स्नोई स्लोप्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिखाता है जो इसे एक परफेक्ट विंटर पैराडाइज बनाता है। और क्या आप जानते हैं कि ये विंटर स्पोर्ट्स का बर्थ प्लेस भी है? इतने हाई एल्टीट्यूड पर होकर भी ये शहर साल के 300 से ज्यादा दिनों तक सनी वेदर एंजॉय करता है, इसीलिए ये बनता है एक परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर विंटर स्पोर्ट्स। क्योंकि हम स्कीइंग जैसे विंटर स्पोर्ट्स नहीं कर रहे थे, इसीलिए हमने सेंट मोरिट्स का पॉपुलर कॉर्विग्लिया स्की रिसोर्ट जाने के बजाय माउंटेस मुर्गल जाना बेहतर समझा। स्टनिंग माउंटेन डेस्टिनेशन है जो अपने पैनोरामिक व्यूज और पीसफुल एम्बियंस के लिए जानी जाती है। 2456 मीटर्स की ऊंचाई से एंगेटिन वैली का ये नजारा जैसे कैनवस पर बना कोई मास्टरपीस हो। की माउंटेन ट्रेन लेकर हम लोग यहाँ पर माउंटेस मुर्गल पहुंचे हैं। टेम्परेचर्स बहुत ही लो है, इसके कारण हम ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते और इसीलिए हम यहाँ पर कैफे में रुके हैं एक गर्मा गर्म कॉफी लेने के लिए। तो आप भी मेरे साथ ये ब्रेथ टेकिंग नजारे लीजिए और स्विट्जरलैंड का प्रोग्राम जल्द बनाइए। क्या आप जानते हैं कि यहाँ का सनसेट अल्प्स के सबसे ब्यूटीफुल सनसेट्स में से एक माना जाता है? और आज इस पल में हमें इसका एहसास भी हो गया है।
फ्यूनिकुलर से अब हम वापस आ गए हैं सेंट मोरिट्स। यहाँ से हमने ट्रेन ली है लैंडकॉर्ट के लिए, जहाँ पर आज रात को हम रहने वाले हैं। कल सुबह लैंडकॉर्ट से म्यूनिक हम रवाना होंगे। तो स्विस का हमारा सफर यहीं पर खत्म होता है। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और जब भी आप स्विस का प्लान बनाएं या आपके कोई भी फ्रेंड स्विस का प्लान बनाएं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो अगली बार फिर मिलूंगी मैं एक नए किस्से कहानी, एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।